प्यारी साथ संगत जियो और जो भी सज्जन बहन भाई बुजुर्ग सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद नमस्कार। सबको भगवान खुशियां दे। हमने गुरु जी की कृपा से सारे धर्मों को पढ़ा, सुना, महसूस किया। एक बड़ी भ्रांति सी चल रही है। कुछ पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये कहानियां हैं। कोई कहता है कि साइंस सही है, इतिहास सही है, बाकी हमारे पवित्र ग्रंथों को वो लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है। तो भाई, इतिहास को लिखने वाला भी इंसान है और पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले संत महापुरुष हैं। हमें बड़ी हैरानी होती है जब लोग कह देते हैं कि नहीं, इतिहास ये कह रहा है, धर्म ये कह रहा है। जैसे पवित्र रामायण के बारे में बात कर लीजिए, पवित्र वेदों के बारे में बात कर लीजिए। कई बार हमारी चर्चाएं हुई इस बात पे कि नहीं, ये सारे हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं ये थे और इनमें जो लिखा है ये ज्यों का त्यों था। तो कहने लगे नहीं बाबा जी, आप कुछ ऐसा बताइए, गुरु जी ऐसा बताइए कि जो ये साबित करे कि हाँ, पवित्र वेद, पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं धर्मों के, वो सही हैं। तो हमने कहा हमारे पवित्र वेदों में एक जगह ये जिक्र आता है कि जो सोना, हीरे, मोती, जवाहरात निकाले जाते थे वो समुद्र की तलहटी से, यानी बिल्कुल नीचे जाके समुद्र के वो निकाले जाते थे। सुनने को बात छोटी सी लगती है, लेकिन गौर कीजिए, इसका मतलब उस समय भी साइंस नहीं, धर्म ने इतनी तरक्की कर रखी थी कि वो पनडुब्बी टाइप या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए होंगे, उनका कुछ अलग तरीका होगा, लेकिन समुद्र की बिल्कुल तह में नीचे जाके उन्होंने वो हीरे मोती या सोना निकाला, जो कि आज भी निकाला जा रहा है। लेकिन फिर आप उनको झुठला कैसे सकते हैं? उन्हीं की तर्ज पे आप समुद्र से आज भी सोना निकाल रहे हैं और उन्होंने हजारों साल पहले ये चीज सिद्ध कर दी है कि ऐसा हुआ। और बात लीजिए, हमारे पवित्र वेदों में साफ लिखा है कीटाणु जीवाणु हुआ करते थे, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। जैसे यज्ञ वगैरह हमारे जो पवित्र किए जाते थे, उसका मुख्य कारण यही था कि वो वातावरण शुद्ध हो जाए। जो आहुतियां दी जाती थी, जो अग्नि ज्वलित की जाती थी, उससे वायरस बैक्टीरिया जल जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो उस एरिया से बीमारियां चली जाती थी। साफ है ये उसमें कि कीटाणु भाग जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। तो ये साफ पता चल रहा था कि हाँ, वाकई धर्म महाविज्ञान है, महासाइंस है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं कि धर्मों में ये जो लिखा है ये काल्पनिक चीजें हैं। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। सच ये है, धर्मों में जो लिखा है उसी को आज साइंस फॉलो कर रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जीवाणु कीटाणु की, बैक्टीरिया वायरस की बात कर लीजिए, तो धर्मों में हजारों साल पहले इसके बारे में बता दिया गया। साइंस ने शायद बैक्टीरिया 1840 या 1940 में उसका पता चला, 1890 या 1990 में वायरस का पता चला, शायद 1890 में। तो फिर साइंस कहने लगी हाँ, बैक्टीरिया वायरस होते हैं। अब आप बता दीजिए, धर्म ज्यादा बड़ी साइंस है या साइंस ही सब कुछ है? अगर आप तर्क देते हैं कि इतिहास में यूं लिखा है, तो लिखने वाला कौन? आदमी। और हजारों साल पहले का इतिहास आप मानते हैं सही है, तो धर्म को लिखने वाले हमारे संत हुए, ऋषि मुनि हुए। तो अब आप ये बताइए, अगर एक आदमी के लेखों को आप सही मान रहे हैं और हमारे संत महापुरुष जिन्होंने सारी जिंदगी जंगलों में बिताई, सारा समय जंगलों में बिताया, किसके लिए? हमारे लिए, समाज के लिए, वो झूठ क्यों बोलेंगे? तो उनको सच हम क्यों नहीं मानते? उनके प्रूफ मिलते हैं हमें, जो उन्होंने बातें कही हैं वो आज पूरी हो रही हैं। उन्होंने हजारों साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा
क्योंकि सबसे पुरातन ग्रंथ हमारे नजरिए से, आपका नजरिया हो सकता है आपने कुछ और अध्ययन किया हो, हमारे नजरिए से हमारे पवित्र वेद सबसे पुरातन ग्रंथ हैं। और उनमें जो चीजें लिखी हैं जबरदस्त हैं। उनमें लिखा है लाखों चंद्रमा हैं, लाखों सूरज हैं, नक्षत्र ग्रह हैं। तो पहले उनका मजाक उड़ाया गया कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब साइंस कह रही है हाँ, थोड़े से एरिया में ही लाखों चंद्रमा सूरज पाए गए, उन्होंने खोजे। फिर साइंस उनको फॉलो कर लेती है तो कह देती है सच है। अब ये मोबाइल की बात कर लीजिए आप। महाभारत काल में ये कहा गया कि धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का सब कुछ दिखाया। श्री कृष्ण जी भगवान ने उनको जब बोला या उनको शक्ति दी तो उनकी आंखों से उन्होंने लाइव कमेंट्री करी। अगर आज की भाषा में बोले युद्ध में क्या क्या हो रहा है, और उनका कैमरा भी एक जगह फिक्स नहीं था। इस जगह क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र पूछते थे तो वहां कैमरा चला जाता था। तो पहले मजाक उड़ाया गया कि ऐसा भी कभी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसे यूएसए में भी सुना जा सकता है, आमने सामने बैठे नजर आ सकते हैं। तो क्या आज से 100 साल पहले आप मान सकते थे कि ऐसा मोबाइल भी आएगा, ऐसा फोन भी आएगा? नहीं, अब ये सामने आ गया। तो अगर ये हो सकता है तो उस समय जो पवित्र गीता में ज्ञान है या महाभारता में जो ज्ञान है हमारे पवित्र ग्रंथों में, आप उसे झुठला कैसे सकते हैं? उसमें साफ लिखा है कि ऐसा उन्होंने बताया। तो ये आप मोबाइल ही मान लीजिए। हाँ, ये अलग बात है भगवान ने अपनी शक्ति से उनकी आंखों को मोबाइल बना दिया, या यूं कह लीजिए उन्होंने कुछ ऐसी शक्ति दी होगी कि वो लाइक एक जैसे मोबाइल है, बिल्कुल ऐसा होगा। तो हमारे धर्म जो हैं वो महाविज्ञान हैं, और हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि ये जो पवित्र वेद हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, ये 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। आपके कहने मात्र से ग्रंथों को झुठलाया नहीं जा सकता। इनमें साफ लिखा है अगर आपके अंदर आत्म बल है तो आप दुनिया में सुखी रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। और साइंस क्या कहती है, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। विल पावर पैदा कीजिए। कहां से कीजिए? क्या कोई टॉनिक है आपके पास, साइंस के पास, जिससे विल पावर बढ़ जाए, आत्म बल बढ़ जाए? हमें तो कोई ऐसी टेबलेट नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला जिसको लगाने से विल पावर बढ़ जाए। हाँ, हमारे पवित्र धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है आत्म बल बढ़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना पड़ता है, और आत्मिक चिंतन के लिए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना पड़ता है। उससे हमारे अंदर आत्म बल बढ़ेगा, आत्मिक शक्ति जागृत होगी। और धर्मों में साफ लिखा है कि आत्म बल बढ़ने से आप बीमारियों से लड़ने के, मान लीजिए 10% पहले काबिल थे तो 100% काबिल बन जाएंगे। दूसरी भाषा में कहें कि एक 100% पावर वाली दवाई, टेबलेट, इंजेक्शन आप पे 10% काम कर रहा था, और जैसे आत्मबल आपका बढ़ जाता है तो वो 10% की पावर वाला इंजेक्शन 100% काम कर जाता है, और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारा निजी अनुभव है। तो फिर धर्मों को गलत कैसे कह देते हैं आप? कैसे कह देते हैं कि ये कल्पना है? तो हम अगर कह दें इतिहास कल्पना है, तो हम कह दें साइंस कल्पना है, तो कल बेचारी बनी है 1840 में, तो बेचारी ने बैक्टीरिया पकड़ा है। और पवित्र वेदों ने हजारों साल पहले बता दिया था बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है। ये ऐसे कीटाणु हैं जो दिखते हैं, और कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, देखे नहीं जा सकते, पर उन्होंने देखे थे। अगर आप कहते हैं आज लेंस से देख सकते हैं, इस चीजों से देख सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने देखे थे, तभी तो कहा कि अति सूक्ष्म कीटाणु हैं। तो वायरस बैक्टीरिया की खोज उन्होंने की, और झंडा आप उठा के घूम रहे हैं साइंस वाले कि नहीं भाई, साइंस बहुत बड़ी चीज है, धर्म तो कोई चीज ही नहीं, धर्म तो कल्पना है, ये तो फजूल की बातें हैं। तो हम ये आपको गारंटी दिलाते हैं, हमारे जो धर्म है वो जोड़ना सिखाते, तोड़ना नहीं। धर्म बदलना नहीं सिखाते, इस पे चलना सीखना चाहिए। तो आपका जो भी धर्म है उसी धर्म को पकड़ के रखिए, बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि समुंदर है हमारे धर्म,
हमने जो देखा, पवित्र वेद एक ऐसा समुंदर है जिससे बहुत सी नदियां निकली हैं, क्योंकि सेम थिंग मिलती है हमें। हमने पवित्र वेदों को पढ़ा और भी बहुत सारे पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, तो जो पवित्र वेदों में लिखा है, कई ग्रंथ उसी को फॉलो कर रहे हैं। पवित्र ग्रंथ हर धर्म में है, बहुत बढ़िया सिखाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले बने वेद, उसी के बाद दूसरे जो पवित्र ग्रंथ आए, तो उनमें सेम चीजें लिखी हुई पाएगी। तो सारे धर्म ही अपनी जगह 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं है उनमें। तो उनको फॉलो कीजिए, ये नहीं आप अपने विचारों को बदलिए, धर्म को मत बदलिए। विचार बदलने से आप कुछ हासिल कर सकते हैं, धर्म बदलने से आप गवा तो चाहे लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जरूर सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पे, बस यही आपसे गुजारिश।